Hello and welcome to Towards IAS PCS. In this video, we will see how to deal geography for UPSC and UPPCS, and for that, we will also see which book we have to read for that. ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में लगभग 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 2023 में हम देखेंगे तो लगभग 11 क्वेश्चन ज्योग्राफी में आए हैं प्री में। ये वेरी करते रहते हैं लेकिन लगभग यही रेंज रहता है 10 to 12। ठीक, लेकिन इसका एक और बड़ा बेनिफिट है, अगर आपकी ज्योग्राफी सही से आपने पढ़ा है तो जो इन्वायरमेंट के 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, 15 to 17 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 17 क्वेश्चन आया 2023 में, तो वो भी हम अगर ज्योग्राफी हमारी सही से हमने पढ़ के रखा है तो इन्वायरमेंट के भी जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमको हेल्प मिलती है। ये है बेनिफिट ज्योग्राफी का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम ज्योग्राफी को आसान तरीके से पढ़ें, कम रिसोर्स में, जो कि बार बार पढ़ें। ठीक है, तो पहला हम क्या देखेंगे, अगर हम यूपीएससी ओनली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे। एक आती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की हमने क्या करना है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, क्लास 11 की। ठीक है, ज्योग्राफी क्लास 6 से 12 तक पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप 11th की सीधे उठाइए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपका जो दिमाग इतना हो चुका है कि आप चीज़ों को समझ जाएंगे आसानी से। तो आप सीधे 11th की एनसीईआरटी उठाइए। उसमें एक किताब है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी क्लास 11th। हम इसकी फ़ोटो भी दे देंगे आपको, बुक की कैसे वो है, ताकि आपको खरीदने में आसानी हो। उसके बाद दूसरी किताब है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। देखिए, हमने आपको बताया कि इन्वायरमेंट में आपको हेल्प करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फिजिकल इन्वायरमेंट सारी चीज़ें उसमें जो है इन्वायरमेंट की ही रहेंगी, लेकिन क्या है, ज्योग्राफी की किताब में ये दिया हुआ है। तो 11th क्लास के हमको क्या पढ़ना है, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ये दो किताब हो गई। उसके बाद फिर एनसीईआरटी में ही क्या आती है आपकी क्लास 12th में, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एक किताब है जो पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में अब इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, हमको एनसीईआरटी में सिर्फ क्या करना है, एनसीईआरटी में हमको सिर्फ यही 4 किताबें पढ़नी है और यूपीएससी। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। अब देखिए, हमने क्या किया, बेसिक मेरा रीडिंग से यहाँ से हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक आपको बुक आती है जीसी लियोन करके, जीसी लियोन। वो क्या करना है, अगर आप मेंस भी, आपका मेंस में आपका ऑप्शनल जो है अगर ज्योग्राफी है तो आप उस किताब को पढ़िए। अदरवाइज क्या करना है आपको, एक आती है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें लिखा है कंसेप्ट थ्रू एमसीक्यू, जो कि लिखी हुई किताब है किसकी, शेख सलमान, जो कि आईआरएस हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इस टाइम। इन्होंने एक किताब लिखी है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी कंसेप्ट थ्रू एमसीक्यू। इन्होंने एमसीक्यू बनाए हैं, और वो एमसीक्यू किस बेस पे बनाए हैं, इसी किताब जीसी लियोन के। तो इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपके ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है तो आप इस किताब को लीजिए, कंसेप्ट थ्रू एमसीक्यू। इसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया है, उसके थ्रू नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है। तो जब ये आप किताब लगाएंगे तो आपको समझ लीजिएगा आपने ये किताब जो है जीसी लियोन जो है इसको आपने पढ़ लिया। ठीक, उसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरी पॉइंट क्या, पहला क्या है हमारा एनसीईआरटी हो गया, दूसरा ये वाली किताब हो गई सलमान आईआरएस। उसके बाद आप आइए ज्योग्राफी पीवाईक्यू हमको करना है। ठीक है, वो कहाँ से करेंगे, मुन्नाल सर पटेल सर की एक किताब है जिसमें वो पीवाईक्यू देते हैं यूपीएससी की,
उसमें से आप क्या करिए, यूपीएससी के पीवाईक्यू जो है लगाइए। पढ़ना आपको क्या है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 किताब पढ़ना है। उसके बाद ये भी आपको एमसीक्यू के थ्रू सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मुन्नाल सर की पीवाईक्यू यूपीएससी का आती है वो लगा लेना है। ठीक है। अब देखिए ज्योग्राफी जो है मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगे हैं, मैपिंग बेस्ड। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, मैप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नदी हो गई, कभी कभी जो मिडिल ईस्ट में जो होती हैं वार जहाँ हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन हो गया, या तो ये क्या करते हैं, वार ना पूछ के हो गए उस जगह से कौन सी नदी जा रही है, कौन से पहाड़ हैं, ये सब जो है गोलान हाइट वगैरह आप देखते होंगे, काफ़ी बार यूपीएससी पूछ चुका है। क्यों, ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है। गोलान हाइट क्यों पूछता है, क्योंकि इस पे सीरिया फिलिस्तीन के बॉर्डर पे ये है। तो मैपिंग बेस आपको क्वेश्चन याद रहने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत, जैसे आपको न्यूज़ में कुछ कोई चीज़ है, मान लीजिए फ़लस्तीन है, इजराइल है, तो इसके अगल बगल जो है ना, आपको थोड़ा मैपिंग देखना चाहिए। वो देखेंगे कहाँ था, न्यूज़ में तो आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, आपको विजुलाइज करने के लिए ये रखना पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आती है, आप तुरंत कोई न्यूज़ में है, आप वर्ल्ड मैप इसमें जाइए, इस एटलस में वर्ल्ड मैप खोलिए, वहाँ पे उस कंट्री के अगल बगल थोड़ा देख लीजिए कि कौन सी पहाड़ है वहाँ पे, कैसी मिट्टी है, कौन सी नदी है, रिवर वहाँ पे क्या है, यही सब चीज़ें। और उस कंट्री से कितने कंट्रीज अटैच हैं, उसकी बाउंड्री किससे लगती है, ये सब चीज़ें हर क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद चौथी चीज़ हमको क्या करना है, रिवाइज ऑल द थिंग 10 टाइम्स। जितनी चीज़ें मैंने बताया, ये किताब है एनसीईआरटी की, ये आपको पढ़ना है। फिर शेख सलमान आईआरएस है, इनकी किताब है, इससे के थ्रू एमसीक्यू सॉल्व करना है जीसी लियोन का। उसके बाद मुन्नाल सर के थ्रू आपको पीवाईक्यू करना है यूपीएससी का। फिर आपको विजुलाइजेशन के लिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस उठा के इसको पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, 10 टाइम्स इसी चीज़ को रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको कोई चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है। अब हम आते हैं, अगर आप हम जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के कुछ स्टूडेंट दोनों साइमल्टेनियसली तैयारी करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा चेंजिंग है। वो क्या है, हम्म, अगर आप पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, ठीक है, यूपीएससी हो गया बीपीएससी हो, तो हमको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी जो मैंने बताया आपको, सेम क्लास 11 की पार्ट 1, ये आपका पार्ट 2 11th क्लास की हो गई, और ऐसे ही आपकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपकी क्लास 12 की, ये पढ़ना है। और शेख सलमान जो है आईआरएस, इनकी लिखी हुई किताब जो है, इसको भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, इससे आपका जीसी लियोन मजबूत हो जाएगा। हाँ, बिना पढ़े, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू दिया है, एनसीईआरटी बेस जीसी लियोन बेस दोनों मिला के अच्छे एक्सप्लेन किया। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपको मुन्नार सर वाली जो किताब मैंने आपको बताया वो नहीं पढ़ना है, ये वाली किताब। अगर आप यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ये वाली किताब क्यों नहीं पढ़ना है, उसकी जगह पर आपको क्या करना है, ये लेना है घटना चक्र, ज्योग्राफी घटना चक्र लेना है, जिसको पुरलोकन भी बोलते हैं, पुरलोकन भी बोलते हैं, इसको पढ़ना है। और एटलस जो है आपको यूज करना है विजुलाइजेशन के लिए। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, रिवाइज करना है वही चीज़ें, कम से कम आप ये चीज़ें 10 बार करिए। अब जैसे प्री तो आप मान के चलिए आपका 28 जुलाई को है शायद इस बार, हाँ, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप इसको एक बार पढ़िए पूरी चीज़ें और रिवाइज करिए। पढ़ने में आपको टाइम लगेगा एक बार, लेकिन दूसरी बार में कम टाइम, तीसरी में और कम, चौथी बार में और कम लगता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा, 10 टाइम कम से कम आप पढ़ के जाइए प्री में। तो आप जो है ज्योग्राफी की जो 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 to 12 क्वेश्चन, आप इसमें से लगभग 6 to 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से इतने में। उसके बाद आपको ये हेल्प कहाँ करेगा, इन्वायरमेंट में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, लगभग 17 क्वेश्चन आए थे इस बार, इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी
10 क्वेश्चन की। इन्वायरमेंट आप नहीं पढ़ के जाएंगे तब भी यहाँ ज्योग्राफी आपकी मजबूत है, सारी एनसीईआरटी आप क्लियर करके जा रहे हैं, इसको भी इसको तो 10 क्वेश्चन आप यकीन मानिए कर जाएंगे। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें करेंगे जब ज्योग्राफी की, तो आप मान के चलिए 100 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो अभी जो मैंने किताबें आपको बताई, उसका मैंने हर किताब का फ़ोटो नीचे लगा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि जैसे ऑक्सफोर्ड मैंने आपको बताया एटलस मैप की, इसकी तमाम बुकें आती हैं, कहीं आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने सबकी किताबों का फ़ोटो लगा दिया है नीचे, आप देख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ख़रीदने में। तो ये आपकी एनसीईआरटी है पार्ट 1 क्लास 11 की, ये टेक्स्ट बुक क्लास 11 की आप पार्ट 1 है, यहीं पे मैंने लिखा हुआ ये पार्ट 1 हो गया। उसके बाद फिर आप जो है 11th की ही आपकी पार्ट 2 है। ठीक है, उसके बाद आप क्लास 12th में आइए, ये नाम है किताब की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 पार्ट 1। उसके बाद आप आइए इधर, ये क्लास 12 की आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक, ये हो गई। उसके बाद आप आइए, आपको ये देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इधर फैकल्टीज़ के बारे में, टूवर्ड्स ISPCS जो हमारी कोचिंग है, टूवर्ड्स ISPCS उसका ओवरव्यू है, थोड़ा मैंने यहाँ लगाया है हमारे फैकल्टीज़ के बारे में। जेड कमर सर हैं जो 2 बार मेंस लिख चुके हैं यूपीएससी का, 2022 और 2024 का। 2024 का मेंस इन्होंने लिखा है, जो कि लगभग अभी 1 महीने 10 दिसंबर टू 15 दिसंबर तक मेंस का रिजल्ट आने वाला एक्सपेक्टेड है। आई होप पॉजिटिव रिजल्ट फॉर हिम एंड उसके बाद आपका नुमानुद्दीन सर हैं, इन्होंने यूपीपीसीएस का 2 बार मेंस लिखा है। फिर नूरुल सर हैं जो कि इन्वायरमेंट एंड साइंस के एक्सपीरियंस लास्ट 2 ईयर से पढ़ा रहे हैं। अभिषेक कुशवाहा सर हैं जो फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर हैं, और वामिक सर हैं जो कि टीचिंग अभी लास्ट 2 ईयर से ये हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फैकल्टीज। उसके बाद आप देखिए ये शेख सलमान की किताब मैंने बताई, वो ये है शेख सलमान सर की। तो क्या है इसमें, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट थ्रू MCQ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आपको GC लियोन ये कंप्लीट करा देंगे, आपको किताब पढ़नी नहीं पड़ेगी, और साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, ये है इनका नाम। उसके बाद जो है जो मुन्नाल सर की मैंने बताया, आप PYQ लगा लीजिए इनकी, इस किताब को आप खरीद लीजिए और इसी से आप ज्योग्राफी वाले चैप्टर जाके खोल के वहाँ से आप कर लीजिए उसको। ठीक है, यूपीएससी के क्वेश्चन। उसके बाद जो मैंने बताया आपको, अगर PCS तैयारी करें तो ये किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप जनरल ज्योग्राफी खरीदिए इसकी, प्रीव्यू इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पूर्वावलोकन बोलते हैं। बहुत मस्त किताब है, अगर आप यूपी PCS तैयारी कर रहे हैं, PCS, तो 100% आपको इसको पढ़ना चाहिए। आप नहीं पढ़ेंगे तो 100% आप चाहे जितना NCERT पढ़ के आइए सब बेकार है। ये किताब आपको मस्ट है पढ़ना। ठीक है, उसके बाद जो है एक एटलस है, ये वाली आपको खरीदनी है। ठीक है, 5th एडिशन अभी चल रहा है इसका, 5th ऑक्सफोर्ड नाम है, स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया लीजिएगा। ऐसा नहीं इंडिया हम बोल दी तो इंडिया का ही सारा मटेरियल इसमें है, इसमें वर्ल्ड का भी है, सब कुछ है, लेकिन ये जो है
इंडिया के स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। देखिए वर्ल्ड पॉलिटिकल सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।